मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मोटापा को दूर करने के कुछ उपाय। आज दोस्तों जो उपाय हम आपको शेयर करेंगे ये उपाय एकदम सेफ है। इस उपाय को अपना करके आप अपने मोटापे को कुछ ही दिनों में दूर कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है मोटापा आता क्यों है। उस कारण को ही हटा दीजिए, कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो दोस्तों ये कहता हूँ, जो विचार मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, इस विचार को अगर आपने अपना लिया तो मोटापा बिना किसी उपाय के दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना होगा मोटापा आता क्यों है, उस कारण को आप हटा दीजिए। जब कारण हटा देंगे निवारण आसान हो जाएगा। दोस्तों, मोटापा आने के कारण तो ऐसे आप जानते ही हैं, उसे आप दूर कर दीजिए। जैसे दोस्तों आपकी लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा कारण है। आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, यानी कि सोने का समय निर्धारित करिए, जागने का समय निर्धारित करिए और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल कर लीजिए। और जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आपका खान-पान, आपका खान-पान सबसे ज़्यादा, ये जो लाइफ स्टाइल आप अपना लिए बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड, पकौड़ी, ये जितनी चीज़ें आप खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मोटापा ही तो लाती हैं, मोटापा के साथ-साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी लेके आती है, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दोस्तों ऐसे ब्रेन हैमरेज जैसे खतरनाक बीमारियों को शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बाहर की जितनी तली भुनी चीज़ें हैं, इन्हें छोड़ना होगा। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत लीजिए। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। रिफाइंड किया गया तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान आपको नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स में होता क्या है दोस्तों, पानी होता है, सोडा होता है, बेस होता है, शुगर होता है और कुछ नहीं होता है। ऊपर से दोस्तों इसे प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है जो हमारे लिए हानिकारक है। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत लीजिए। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। आपको रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, रूम टेम्परेचर का खाना खाना है और अल्कोहल से दूर हो जाइए। इतना आप कारण हटा दीजिए, आपका मोटापा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर अब मोटापा आ ही गया है तो इसे कैसे दूर किया जाए, चलिए वो जान लेते हैं। और दोस्तों रात के खाने से मोटापा बढ़ता है, तो रात के खाने में आपको संशोधन करना होगा। हो सके तो रात का खाना छोड़ ही दीजिए। अब आपके सामने आएगा, यार मैं तो दिन भर भाग दौड़ करता हूँ, सुबह मैं ऐसे चाय पानी करके पराठा सब्जी लेके चला जाता हूँ, रात में तो अच्छा खाता हूँ। यही तो गड़बड़ी है दोस्तों। रात में सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात में जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो दिन की तुलना में वो जल्दी से नहीं पचता है। जो हम दिन में खाना खाते हैं वो 3 से 4 घंटे में नॉर्मल तौर से पच जाता है। वही खाना जब हम रात में खाते हैं तो दोस्तों 7 से 8 घंटे में पचता है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र सूर्य की किरणों पर काम करता है। कोई भी पंछी रात में खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए रात के खाने को अवॉइड करिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खा लीजिए। अगर ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो 7 से 8 बजे के बीच खाइए, वो भी नाम मात्र खाना खाइए, सिर्फ भूख मिटा लीजिए। जैसे गाँव की भाषा में कहा जाता है, भैया मुँह जूठा कर लीजिए, बस मुँह जूठा करना है, नॉर्मल खाना खाना है। खाना जब भी खाइए उसे 32 बार चबा-चबा के खाइए। दोस्तों हमारे शरीर में 2 पाचन तंत्र होते हैं। एक पाचन तंत्र आपका मुँह है जहाँ पे 80% आपका खाना पचता है। दूसरा पाचन तंत्र है आपका पेट, जहाँ पे 20% खाना पचता है। इसलिए पहले वाले मशीन को एक्टिव रखिए, यानी मुँह को 32 बार खाना चबा-चबा के खाइए। खाना जब भी खाइए दोस्तों बैठ के अलथी-पलथी मार के खाइए। खाने के पहले 1 घंटे पानी नहीं पीना है और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। खाना खाते समय पानी मत पीजिए। खाना खाते समय बहुत ज़रूरी हो तो पीजिए। खाना खाते समय हमें पानी पीने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब हम जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, गले में फंसता तब ज़रूरत पड़ती है। जब आप 32 बार खाना चबा के खाएँगे तो मुँह से लार निकलता, सलाइवा निकलता है, यही खाने को पचाता है। आपका खाना वो आराम से पानी बन जाएगा, तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ हमें पानी पीने की क्यों ज़रूरत होती है? दोस्तों जब हम बहुत तीखा खाते हैं तो तीखा मत खाइए।
नॉर्मल खाना खाइए, आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात का खाना जब भी खाइए दोस्तों, उसके 3 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। रात का खाना जब खाइए उसी मुद्रा में आप आधे घंटे बैठे रहिए, उसके बाद 1000 कदम फ्लो मुद्रा में आपको टहलना है और दोस्तों 10 बजे तक आप लेटेस्ट सोने का प्रयास करिए। इतना चीज़ें आपको ज़रूर खाना है। आपके खाने में दोस्तों अनाज कम होगा, सलाद ज़्यादा होगा। अनाज कम खाइए, सलाद ज़्यादा आप खाइए। खाने में आपके हरी साग-सब्जियाँ मौसम के हिसाब से शामिल करिए। मौसम के हिसाब से डेली 2 फल का सेवन करिए दोस्तों। डेली 2 फल मौसम के हिसाब से, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ बीन्स का आप प्रयोग करिए। ये ज़्यादा चीज़ें, तली भुनी चीज़ों को हटा दीजिए, हमें नेचुरल चीज़ें खाना है। दोस्तों आपका खाना सात्विक होना चाहिए, आपके खाना सजीव होना चाहिए, निर्जीव नहीं होना चाहिए। हमें मांस, मीट, मछली से दूरी बना के रहना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए। इससे हमारा हेल्थ हमेशा दोस्तों बना रहता है। इतना चीज़ें अगर आप करते हैं तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। अब चलिए दोस्तों प्रक्रिया पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रोज़ सुबह, मित्रों रोज़ सुबह आपको उठना है। कै बजे उठना है? 5 बजे। किसी भी कीमत पर आपको 5 बजे उठना है। उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? दोस्तों 1 गिलास पानी लेना है और 1 गिलास पानी में 2 चम्मच आपको क्या लेना है? शहद। 2 चम्मच शहद मिला के शौच के पूर्व आपको इसे पीना है। 2 गिलास, 1 गिलास पानी और 2 चम्मच शहद मिला करके ऐसे नॉर्मली आपको लेना है। कितना दिन तक? आप जब तक लीजिए, धीरे-धीरे कम हो जाएगा। और इसके बाद आपको दूसरा उपाय क्या करना है? चित्रक मूल चूर्ण आता है। दोस्तों चित्रक मूल चूर्ण आता है, लेना है आधा चम्मच और शहद 2 चम्मच। ये दोनों को एक में मिला करके चाटना है, इसे रोज़ चाटना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपका पेट बढ़ रहा है, ये पेट बढ़ना धीरे धीरे रुक जाएगा। इसे एक ही बार आपको रोज करना है, 2 बार आपको नहीं करना है। तो दोस्तों ये सिर्फ 2 उपाय आपको करना है, लेकिन ये 2 उपाय भी ना करना पड़े तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रोज सुबह 5 बजे उठिए। 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है? योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। तो दोस्तों आप निकल जाइए। डेली 5 से 6 किलोमीटर का आपको मॉर्निंग वॉक करना है। ये मॉर्निंग वॉक करने का जो स्थान होगा दोस्तों, जहाँ मिट्टी पे हो, हरी घासें हो, वहीं पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मिट्टी और हरी घास पे, वो भी नंगे पाँव। तो उसके अलग ही बेनिफिट है दोस्तों। जब आप मिट्टी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वहाँ देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, वो आपके पैर में चुभती है, तो प्रेशर का काम करते हैं। और उसकी बूंदें जब आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। तो दोस्तों ये 5 से 6 किलोमीटर का जो मॉर्निंग वॉक आप करेंगे, इसे आपको आधे घंटे में कवर करना है। कितनी देर में? आधे घंटे में। जब आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे तो आप देखेंगे आप तेज भी चलना पड़ेगा, आपको दौड़ भी लगाना पड़ेगा। इससे आपकी हार्ट बीट तेज होगी। दोस्तों जब हार्ट बीट तेज होगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और शरीर में गर्मी होगी, तो पसीने के माध्यम से दोस्तों आपके जो फालतू की चर्बी है वो निकल जाएगी शरीर से। अब दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, 2 योगा आपको जरूर करना है। ये 2 योगा बिना किसी उपाय के आपके चर्बी को घटा देगा। पहला योगा है दोस्तों नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आपको डेली कंटिन्यू करना है, डेली कंटिन्यू आधे घंटे करना। इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट यानी कि 20 मिनट तक आपको कपालभाति करना है। ये कपालभाति आपके मोटापे को गला देगा। कपालभाति 15 से 20 मिनट कंटिन्यू करना है। तो 15 से 20 मिनट कपालभाति, आधा घंटा आपको अनुलोम विलोम। कपालभाति, अनुलोम विलोम आप कैसे करें दोस्तों? यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई, आप देख सकते हैं। उसी हिसाब से फॉलो करके दोस्तों आपको ये 2 योगा जरूर करना। इसके बाद वहीं बैठ के कुछ शीर्षासन करिए, प्राणायाम करिए और दोस्तों मेडिटेशन, आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को दूर कर सकते हैं। खतरनाक से खतरनाक बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको रोज मेडिटेशन करना है 15 से 20 मिनट। दोस्तों हमारे माइंड में 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को हमेशा एक्टिव रखिए, आपको देखिए कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों आपको पॉजिटिव सोचना है,
आपको ये सोचना मैं तो अभी यार 20, अगर आप 60 साल के हैं तो ये कहिए मैं तो यार अभी 20 साल का हूँ और 20 साल का युवा हूँ, और 20 साल के जब आप थे उस समय कैसे देखने में लगते थे वही इमेजिन करिए। उस समय आप के अंदर कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई थी, आप कैसे खुश रहते थे, वही सोच सोच करके आप खुश रहिए, एंजॉय करिए। आप देखिए दोस्तों, आपके शरीर से सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस नियम को आप फॉलो करके आप अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे मोटापा दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो दोस्तों अभी तो मैं आपसे एक उपाय शेयर किया हूँ, फिर अगले वीडियो में ऐसे फिर दूसरे उपाय लेकर मिलूंगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।